परीक्षित जी सुन चुके हैं। अब तो उनका ध्यान केवल भगवान के चरणों में है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो राजा परीक्षित गदगद हो गए हैं। प्रभु के चरणों में उनका ध्यान है। अनेकों लीलाएं प्रभु की सुनी है। माखन चोरी की लीला हुई, कितने से राक्षसों का संहार किया है प्रभु जी ने। इसी प्रकार जो है भगवान जी ने पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली में उठाया है। तो भगवान का एक नाम जो है गिरधारी पड़ा है। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। गिरधारी पड़ा है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने बड़ी लीलाएं की है। और अब जो है प्रभु गोपियों का मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, अनेक लीलाओं का तुमने जो है श्रवण किया है, ये भी भगवान की अद्भुत लीला है जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। हे परीक्षित, एक रात क्या हुआ है, भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य सन्तु मनश्चक्रे योग्यायामुपाश्रिता योग्यायामुष्प्रायिता। आदरणीय सुखदेव जी महाराज परीक्षित परीक्षित, भगवान ने जो गोपियों से जो पहले प्रतिज्ञा की थी तदनुसार जो है साल बाद ही अब क्या हुआ है कि महाराज शरद पूर्णिमा आ गई है, जिसमें पूर्ण चंद्र है और पूर्णिमा का दिन है। और जब पूर्णिमा का दिन है तो उसमें जो है चारों ओर बेला से बेली नाना प्रकार के पुष्प जो है सुवासित हो रहे हैं। और चंद्रदेव जो है अपनी कलाओं से वन में विहार करते हुए वन को जो है जगमगा रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ, जैसे ही चंद्रमा प्रकाश दे रहे हैं, अपनी कलाओं को बढ़ाया है, तो उतने में क्या है, भगवान कृष्ण ने एक सुंदर वेणुनाद किया है, सुंदर बांसुरी बजाई है भगवान ने। जब बांसुरी बजाई तो गोपियों ने सुना तो उनका मन महाराज बांसुरी की वेणुनाद की ओर जो है आकर्षित हो गया है। और क्या किया कि बिना किसी को पूछे कहना की ओर गोपियां दौड़ने लगी है। और सब गोपियां जो है घर में काम कर रही है, कोई बच्चों को दूध पिला रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई बर्तन मांज रही है, कोई भोजन बना रही है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने वेणुनाद किया है, गोपियां जो है अपनी सुध बुध हो चुकी है। जो बच्चे को दूध पिला रही थी उसने जो है बच्चे को धरती पर रख दिया है। और जो पति को भोजन करा रही है तो वो आधा ही भोजन करके पति को करा के जो भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित हो रही है। जो गोपी श्रृंगार कर रही थी, अगर एक आंख में काजल लगाया है तो दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई। इतना आकर्षक भगवान का जो दिव्य तेज है, इतना आकर्षक है। भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। जैसे ही वेणुनाद हुआ है, सब गोपियां जो है भगवान कृष्ण के पास गई हैं और चल पड़ी हैं। जब भगवान कृष्ण के पास पहुंची और भगवान कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, ये तुम क्या कर रही हो, तुम क्यों आई हो यहाँ? अरे जब तुम आ रही थी तो पति तथा भाइयों ने नहीं रोका, तुम क्यों आई हो?
लेकिन गोपियों के चित्त तो श्याम की सुधा माधुरी का पान कर रही थी। कुछ गोपियों के पति ने घर में, कई गोपियों को तो ऐसा किया, उनके पति ऐसे क्रूर थे कि उन्होंने जो है उस गोपी को जो है अंध कमरे के अंदर जो है बंद कर दिया है। लेकिन भगवान की कृपा से शरीर तो गोपियों का कमरे में है, लेकिन जो ये प्राण है ये भगवान के चरणों में है। आंखें मूंद कर जो है भगवान का ध्यान करते हुए बेसुध हो गई है गोपियां। सब गोपियां वहां पहुंची और जैसे ही पहुंची तो भगवान उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम करवाणि वे व्रतस्य दानामय कथित ब्रूतागमन कारणम कथित ब्रूतागमन कारणम। ये गोपियों, ये ब्राह्मणाओं, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन ब्रूयात गमन कारणम, अपने आने का कारण कहो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। अरे तुम तो बड़े भाग्यशालिनी हो, तुम्हारा स्वागत है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और तुम यहाँ सब वन में क्यों आई हो। तुम नहीं जानती ये वन जो है इतना डरावना है, इसमें जीव जंतु घूम रहे हैं और स्त्रियों का वन में जाना तो ठीक नहीं होता। इसलिए गोपियों तुम यहाँ से लौट जाओ। घर में तुम्हारे पति चिंता करते होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार चिंता करते होंगे। अब जब मेरे दर्शन हो ही गए हैं, अब ऐसा करो तुम पति की सेवा करो, और पति धर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब ऐसी विपरीत बात सुनकर गोपियां जो है महाराज मायूस हो गई हैं, तथा सभी गोपियों ने जो है अपने मुख को नीचे कर लिया है और खड़ी हो रही है। और क्या हो रहा है कि आंसुओं से गोपियां श्रृंगार कर रही है, रो रही है गोपियां। बड़े कष्ट से बोली, नाथ ऐसे कटु वचन ना बोले, हम तो आपकी शरण में आई है, हमारा परित्याग क्यों कर रहे हो प्रभु। अरे आपने ही तो ये सुंदर वेणुनाद किया है, आपने ही तो हमें बुलाया है, अब आप ऐसे क्यों कह रही हो। हे नाथ ऐसा मत कहिए, नहीं तो हम आपका ध्यान लगाकर हम आपके चरणों में परित्याग कर देगी, अपना जो शरीर है ये त्याग कर देगी। और हे प्रभु आप हमारे लिए सर्वस्व है, नहीं तो क्या होगा, ध्यानेन पदयो पद्मे सखे थे, नहीं तो ध्यान लगाकर भी हम आपके चरणों तक पहुंच जाएगी। ऐसा गोपियां कह रही है। जब गोपियां ऐसा कह रही हैं तो यह सुनकर जो है भगवान जो है हंस पड़े। और भगवान जो है अनेकों प्रकार की लीलाएं जो कर रहे हैं। और तब क्या किया, जब रास भगवान कर रहे हैं तो कामदेव ने देखा कि भगवान में कितनी शक्ति है, और कामदेव ने भगवान पर जो है अपना बाण चला दिया है, लेकिन निष्फल है। कामदेव को भगवान ने उर्ध्व स्तंभ कामदेव को नीचे गिरा दिया है। कामदेव लज्जित होकर जो है प्रभु के चरण में गिर गए, महाराज मुझे क्षमा कर दो। जब भगवान जो है गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, अनेक लीलाएं कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो क्या हुआ कि क्रीड़ा करते करते जो है गोपियों को अभिमान आ गया है, घमंड हो गया गोपियों का कि आज भगवान जो है हमारे साथ जो है नृत्य कर रहे हैं। और जो अभिमान करता है, घमंड करता है, उसी समय जो है भगवान उस प्राणी का साथ छोड़ देते हैं। भगवान ने देखा कि गोपियों को अभिमान आ गया है, तो क्या किया है, तुरंत जो है भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए हैं। जब अंतर ध्यान हो गए तो यह देखकर जो है गोपियां विवल हो गई है। जड़ चेतन जग से सबसे जो है पता पूछ रही है। जब भगवान जो है वहां से
चले गए। गोपियां रोने लगी है और वन वन में ढूंढ रही है और कह रही है वो कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां, कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां, कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां, 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 कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां, कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां। बहुत दूर दूर तक गोपियां भगवान को ढूंढने चले गई है, पर भगवान का कहीं पता नहीं है। और फिर गोपी कह रही है कृष्णा तुझे ढूंढते ढूंढते पाँव में छाले आ गए, कृष्णा तुझे ढूंढते ढूंढते पाँव में छाले आ गए। ओ कृष्णा तुझे ढूंढते ढूंढते पाँव में छाले आ गए, कृष्णा तुझे ढूंढते ढूंढते पाँव में छाले आ गए। और बहुत हुई परेशानियां धीरे धीरे दीवानियां, कृष्णा तेरी ये गोपियां धीरे धीरे दीवानियां, कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां, कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां। सारे में ढूंढ रही है भगवान को, लेकिन भगवान तो अदृश्य है, भगवान कहीं नहीं मिल रहे हैं। गोपी कह रही है कृष्णा तुझे ढूंढते ढूंढते आंखों में आंसू आ गए, कृष्णा तुझे ढूंढते ढूंढते आंखों में आंसू आ गए। कृष्णा तुझे ढूंढते ढूंढते आंखों में आंसू आ गए, कृष्णा तुझे ढूंढते ढूंढते आंखों में आंसू आ गए। बहुत हुई परेशानियां वन में फिरे दीवानियां, कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां, कृष्णा तेरी ये गोपियां वन में फिरे दीवानियां, वन में फिरे दीवानियां, वन में फिरे दीवानियां। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब भगवान अदृश्य हो गए हैं तो गोपियां दर दर ढूंढती है, विवल हो गई है, सबसे पूछती है, लता पता से पूछती, पत्ते से पूछती है हमारे कृष्ण हमारे प्रभु कहाँ है। तब क्या हुआ, जब भगवान कहीं मिले नहीं है तो क्या करने लगी गोपियां सब जो है, जैसे कृष्ण लीलाएं करते थे, कोई जो है पूतना बन रही है, कोई वत्सासुर बन रही है, कोई अगासुर बन गई इत्यादि अभिनय करने लगी। और कोई गोपी जो है कृष्ण बन गई है, इसी तरह वन वन ढूंढने लगी। फिर क्या हुआ कि आगे आगे चलते चलते उन्हें कन्हैया के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। उन गोपियों के एक जगह भगवान जहाँ से चले थे उनके पद चिन्ह जो है प्राप्त हुए हैं। और जब भगवान के पद चिन्ह प्राप्त हुए तो उसके साथ एक गोपी के भी पद चिन्ह प्राप्त उन गोपियों को हुए हैं। गोपियों को जलन हो गई, अरे गोपी जो है कन्हैया के साथ चली गई है। और कन्हैया ने जो है उसे अपने कंधे पर बिठा दिया होगा।
तो परीक्षित जी सुखदेव से कहते राजन, भगवान जिस गोपी को साथ ले गए थे उसे बड़ा ही अभिमान हो गया था, बहुत अभिमान हो गया था उसे कि मैं भगवान के साथ जा रही हूँ। जब उसे अब अभिमान हो गया तो भगवान जो है अभिमान को तो नहीं मानते। भगवान ने तुरंत कहा उस गोपी से, आई गोपी ऐसा कर तू मेरे जो है कंधे पर बैठ जाए। भगवान नीचे बैठ के हैं और जैसे ही गोपी जो है कंधे पर बैठने लगी तो भगवान एकदम जो है अंतर ध्यान हो गए और गोपी जो है धड़ाम से नीचे गिर गई। व्याकुल हो गई है, ढूंढती है गोपियां वहां उस गोपी को देख तथा सारा वृत्तांत सुनकर उन्हें आश्चर्य हुआ तथा यमुना तट पर आई एक साथ मिलकर जो है 18,000 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत रही दयत दृश्यता दीक्षुता मुखा स्वैधिता सव जयति तेधिकं जन्मना प्रजा जयत इंदिरा शाश्वत रही। इसी प्रकार जो 18 श्लोकों में जो है गोपियां भगवान की स्तुति कर रही है। अनेक प्रकार से कन्हैया की स्तुति की। जब रोने लगी तो क्या हुआ, जब बहुत ही रो गई तो भगवान को जो है दया आ गई है। भगवान को दया आ गई है। भगवान जो है उनके बीच तुरंत प्रकट हो गए हैं और इतने सुंदर कि आज जो है मनमथ कामदेव के मन में भी मंथ देने वाला माधव का सौंदर्य हो गया है। तब भगवान ने गोपियों के आंसू पहुंचे हैं और कहने लगे मैं तुम्हारा ऋणी हूँ गोपियों। तब भगवान ने क्या किया कि रास प्रारंभ कर दिया है और भगवान जो है प्रत्येक गोपियों के साथ जो है नृत्य कर रहे हैं और सब गोपियां समझ रही हैं कि भगवान कृष्ण जो है हमारे साथ है। जब रास हो रहा था तो उधर महाराज क्या हुआ कि भोलेनाथ ने भी सोचा कि मैंने भी जाना था महाराज रास में, क्योंकि कृष्ण और भगवान शंकर जो है एक दूसरे के पूरक है। भगवान शंकर पार्वती मैया जो है रास में जा रही है, लेकिन भोलेनाथ ने कहा पार्वती मैं भी रास में जाऊंगा। भोलेनाथ पार्वती मैया कहने लगी भोलेनाथ उसमें जो है पुरुष का जाना जो है मना है, उसमें पुरुष नहीं जा सकते। लेकिन भोलेनाथ तो जिद करने लगे, अरे पार्वती मुझे कुछ ऐसा बना दो ताकि वहां को पता नहीं चले, मुझे भी एक सुंदर स्त्री बना दो। जब भोलेनाथ नहीं माने महाराज तो क्या किया पार्वती मैया जो है श्रृंगार भोलेनाथ का करने लगी। भोलेनाथ ने साड़ी लगा दी, एक जूड़ा बना दिया है, टीका लगा दिया है, सारा श्रृंगार कर दिया है पार्वती ने। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के बिजनारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के बिजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना मने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। रास रसेता ब्रिज में भारी हमें दिखाओ प्यार, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले पंडारी बन करके बिचनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ ने जिद कर दी है, पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि वहाँ रात में जो है भगवान कृष्ण के साथ राधा नाचेगी, तो ये पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ नृत्य करूंगा। लेकिन पार्वती मैया बार बार समझा रही है, बार बार विनती कर रही है, भोलेनाथ उसके सिवा वहाँ जाना मना है। पार्वती मैया कह रही है, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, वो तुम्हें संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, वो तुम्हें संग में। मोहन के सिवाना कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, वो इस रास में। हंसी करेगी ब्रिज की नारी मानो बात हमारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए किनारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ ने जिद कर दी है, पार्वती मैं भी जाऊंगा। और भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। लगा के बिटिया पहन के साड़ी चाल चले मत बागी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी जनी नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ जो है सुंदर श्रृंगार करके जो है गोपियों के बीच जा चुके हैं। सुंदर साड़ी, लाल लाल साड़ी पहनी है, जूड़ा सुंदर जूड़ा बनाया है, बिंदिया लगाई है, सुंदरी ओढ़ी है। और क्या हुआ कि गोपियों के संग रास कर रहे हैं भोलेनाथ। जैसे ही क्या हुआ, देखा जो मोहन ने तो समझ गए रे सारी बात हो, सारी बातों। देखा जो मोहन तो समझ गए हो सारी बात हो, सारी
सारी बात को। ऐसी बचाई पंछी सुत पुत भूले भोलेनाथ रे। ओ भोलेनाथ रे, ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ फिर क्या हुआ? सबसे सड़क गई जब साड़ी शर्माई त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ। इसी प्रकार जो है शंकर भगवान जो है बड़े सुंदर नृत्य कर रहे हैं, घुमकार गा रहे हैं साड़ियों से। लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला कि भोलेनाथ भी रास में आए हुए हैं, तो भगवान ने इतना अच्छा वेणुनाद किया है वहाँ रास में कि भोलेनाथ को अपनी सुध बुध खो चुके हैं भोलेनाथ। और जैसे ही नाच रहे हैं और एकदम जो है भोलेनाथ की जो है साड़ी जो है सिर से सरक गई है। जब भगवान शंकर को पता लगा कि कृष्ण भगवान को पता लग चुका है तो बड़े लग जा रहे हैं भोलेनाथ। इसी प्रकार दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। वो तेरा नाम रे, दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हुआ नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन में तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन है तेरा धाम रे, ओ तेरा धाम रे। सेवक गण कहती पुरानी रखियो लाज हमारी। वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोली शंकर भगवान की जय। तो इसी प्रकार जो है जो भगवान रास कर रहे हैं तो भोले भंडारी भी उस रास में आए हैं, बड़ा ठुमका लगाया है भोलेनाथ। तब परीक्षित जी ने प्रश्न किया आदरणीय सुखदेव जी के भगवान ने जो रास रचा हो है वो लोक दृष्टि से अनुचित प्रतीत होता है। परीक्षित जी को शंका हो गई है जो भगवान रास रच रहे हैं गोपियों के साथ, ये अनुचित है। ऐसा भगवान ने क्यों किया? गोपियों के संग जो है रास क्यों किया? वो तो दूसरे की कन्याएं हैं, दूसरे की पत्नियां हैं, उनके साथ रास क्यों किया? तब आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, पद्म पुराण में लिखा है कि एक समय वेदों में मूर्तिमान श्रुतियों ने चिरकाल तक प्रभु की स्तुति की। वेदों की जो श्रुतियां हैं उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की थी, प्रभु स्तुति की थी। और तो प्रभु ने जो है वर मांगने को कहा था। तब पहला वर जो है श्रुतियां बोली, प्रभु हमारी इच्छा है कि हम आपको पति बनाकर आपकी सेवा करें। जो वेदों की श्रुतियां हैं, वेदों के जो मंत्र है, उन्होंने जो है प्रार्थना की थी भगवान से, भगवान हम आपकी पत्नी बनकर जो है सेवा करना चाहती है। और दूसरी श्रेणी में जब श्री राम दंडकारण्य में गए थे तो उनके सौंदर्य पर मुनियों के मन में इच्छा प्रकट हुई थी। जो ऋषि मुनि थे, जब रामचंद्र जी के मुख को देखा है तो महाराज वो भी गदगद हो गए हैं और उन्होंने भी कहा कि प्रभु हम भी आपकी पत्नी बनकर जो है सेवा करना चाहती है, अगले जन्म में हम गोपियां बनना चाहती है। तो यही जो वेदों की ऋचा है, यही गोपियां हैं।
और चौथी श्रेणी, इस श्रेणी की गोपियां जो है देव कन्या थी। गर्गाचार्य ने कहा वेदों की 16,108 ऋचाएं भी गोपियां बनी है। तो इसी तरह जो है आदरणीय सुखदेव जी ने रास की महिमा बताई है। राजा परीक्षित जो है बड़े ध्यान चित्त प्रसन्न चित्त होकर जो है कथा सुन रहे हैं। तब आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं राजन एक समय जो है शिवरात्रि का उत्सव पर सभी गोपगण जो है अंबिका वन में गए हैं। देवी की पूजा की रात्रि में जागरण करने माता के भजन उन्होंने गाए हैं, जागरण किया है। तब नंद बाबा जो है थके हारे एक वृक्ष के नीचे छांव में लेट गए। नंद बाबा जो है थक के एक वृक्ष के नीचे लेट गए हैं, उन्हें नींद आ गई। इतने में क्या हुआ कि जैसे नंद बाबा को नींद आई है तो एक बड़ा सा अजगर जो है नंद बाबा में लिपट गया है। नंद बाबा के पैर पकड़ लिए हैं उस अजगर ने। तब नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाए बचाओ, सर्पो माग्रसते तात प्रबन्ना परिमोचे। अरे मेरे पांव को जो है सर्प ने पकड़ लिया है, कोई बचाओ। बेटा कन्हैया मेरी रक्षा कर। जब ग्वालों ने देखा तो जलती लकड़ी से मारने लगे पर कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने दौड़कर अजगर पर प्रहार किया है और अजगर का शरीर छूट गया है। और उस अजगर से क्या हुआ कि एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया है। भगवान ने कहा कौन हो तुम? तो उसने उत्तर दिया अहम विद्याधर कचित सुदर्शन इति श्रुता श्रिया श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेना चरम दिशा विमानेना चरम दिशा। महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है और महाराज पिछले जन्म में बड़ा सुंदर हुआ करता था। मुझे सुंदरता पर बड़ा अहंकार था, अपनी सुंदरता पर बड़ा अहंकार था, मैं सबका अपमान करता था। और महाराज एक दिन क्या हुआ कि एक बाबा जो है 3-4 जगह से टेढ़े थे और ठुमका मारते आ रहे थे। और जैसे ही वो बाबा आ रहे थे 3-4 जगह से जो टेढ़े थे, जैसे बाबा आ रहे थे तो महाराज मैंने क्या किया कि उन पर जो है हंसी करना शुरू कर दी, व्यंग्य करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने शाप दे दिया कि तूने जो है मेरी चाल को देखकर तू हंसता है, जा तू सर्प बन जा, तू भी लहरा लहरा के चलेगा। तब महाराज मैंने क्षमा मांगी है। तब उन्होंने कहा था कि तेरा कल्याण परमात्मा करे। अब क्या हुआ कि इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बनकर आया है और भगवान ने सींग बरोड़कर उसका भी उद्धार किया है। तभी देव ऋषि नारद जो है मथुरा पहुंचे हैं और कंस ने जो है बड़ा स्वागत किया है नारद जी का। महाराज गुरु जी की जय, गुरु जी आए हैं। नारद बोले राजन चक्कर क्या है? ये तो तुम्हारे चेहरे में 12 बज रहे हैं, ये तो डर तुम्हारे चेहरे में ये क्यों है? तो कंस ने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा है, लेकिन जाते तो हैं लेकिन वापिस नहीं आते हैं, इसलिए चिंता हो रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये कृष्ण बलराम आखिर है कौन। तब नारद जी कहने लगे सुनो राजन, ये जो कृष्ण है ये नंद के लाला है। नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन के पुत्र है, ये देवकी का पुत्र है। और वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से निकले और 7वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम है। तब कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। कंस बोला अरे गुरुदेव ये कैसे संभव है? ये दोनों मेरे बंदी गृह में थे, वसुदेव और देवकी तो मेरी बंदी गृह में थे, ये कैसा संभव हो सकता है?
उनके सारे बच्चे तो मैंने मार दिए थे। नारद जी कहने लगे कंस तुम बड़े भोले भाले हो। वसुदेव जी ने क्या किया था कि चुपचाप जाकर जो है नंद भवन में इस बालक को छोड़ दिया था। जैसे ही कंस को पता चला तो हमारा कंस क्रोध के मारे जो है बुरा भला कहने लगा, पता नहीं क्या क्या कह दिया। और कंस ने क्या किया कि तलवार निकाल दी और कहने लगा कि मैं जाकर उन्हें मार दूंगा। तो नारद ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक काम करो, तुम ऐसा करो एक मेले का आयोजन करो। जैसे इतना बड़ा मेला करो कि जिसमें जो है बच्चे का मन लग जाए, ऐसा मेला करो। किसी भी बहाने उन दोनों पुत्रों को जो है यहाँ बुलाओ। तब कंस की बुद्धि में कुछ समझ आया। तब क्या किया है कंस ने अक्रूर जी को कहा कि कृष्ण बलराम को निमंत्रण दे दो कि मैंने धनुष यज्ञ रखा है। जब अक्रूर जी को ये पता चला, अरे ये तो दुष्ट है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो ये जो है उन दोनों बालकों को मार डालेगा। तो अंतोगत्वा अक्रूर जी गोकुल गए हैं, चले गए हैं और गोकुल में उनका जो है बड़ा स्वागत किया है। तब उन्होंने अपने आने का कारण बताया है। जब जलपान करके बैठे हैं तब नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी कैसे आना हुआ। तब अक्रूर जी ने बताया है महाराज, राजा हमारे जो राजा कंस है उन्होंने धनुष यज्ञ रखा है, मैं बलराम और कृष्ण को मथुरा ले जाने आया हूँ। जब ऐसा सुना तो देवकी मैया भी रो अश्रुपात करने लगी, नंद बाबा भी रो रहे, अरे अक्रूर जी कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो छोटे छोटे बालक है, ना जाने कंस क्या कर डालेगा। इसलिए ये नहीं जाएंगे। यशोदा मैया ने तो बिल्कुल ही इनकार कर दिया कि मेरा कहना कहीं नहीं जा सकता, मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, ये नहीं जा सकता। अंतोगत्वा कृष्ण बलराम को मथुरा ले जाने के लिए तैयार किया और तैयार हो गए हैं। जब गोपियों को पता चला तो महाराज गोपियां जो है विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। तब गोपियों को भगवान ने जल्दी आने का वादा किया है। गोपियां जो है बार बार कह रही है, न जाओ श्यामा मथुरा में, तेरे बिन दिल नहीं लगता। न जाओ श्यामा मथुरा में, तेरे बिन दिल नहीं लगता। न जाओ श्यामा मथुरा में, तेरे बिन दिल नहीं लगता। न जाओ श्यामा मथुरा में, तेरे बिन दिल नहीं लगता। तुम्हारी याद आती है, हमारी जान जाती है। तुम्हारी याद आती है, हमारी जान जाती है। न जाओ श्यामा मथुरा में, तेरे बिन दिल नहीं लगता। न जाओ श्यामा मथुरा में, तेरे बिन दिल नहीं लगता। तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। न जाओ श्यामा मथुरा में, तेरे बिन दिल नहीं लगता। न जाओ श्यामा मथुरा में, तेरे बिन दिल नहीं लगता। न जाने क्या किया जादू की तक
भी रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू के तक भी रह गई अखियां। न जाओ श्यामा जाओ पूरा में तेरे बिना दिल नहीं लगता, न जाओ श्यामा मथुरा में तेरे बिन दिल नहीं लगता। तरक्ष को तरस रही अखियां, तरक्ष को खड़ी है सब सखियां, तरस को तरस रही अखियां, तरस को खड़ी है सब सखियां। न जाओ श्यामा रहो पूरा में तेरे बिन दिल नहीं लगता, न जाओ श्यामा मथुरा में तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता, तेरे बिन दिल नहीं लगता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार जो है गोपियां रोदन कर रही है, हे कृष्ण मत जाओ मथुरा में, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तब भगवान ने गोपियों से कहा कि गोपियों चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, वादा किया है भगवान ने। तब भगवान जो है दोनों भाई जो है अक्रूर के साथ मथुरा चले। भगवान ने देखा अक्रूर जी उदास है। अक्रूर जी सोच रहे ना जाने वो दुष्ट कंस जो है इनके साथ क्या व्यवहार करेगा, मैं ले तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे पाप लगेगा। जब भगवान ने जो है अक्रूर जी को देखा कि उदास हैं, तो भगवान ने क्या किया कि चाचा ऐसा करो कि तुम ये जो नदी है ना इसमें स्नान करके आओ। तुरंत जो है अक्रूर जी स्नान के लिए गए हैं। जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो क्या हुआ महाराज, पानी में जो है भगवान के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु के दर्शन, जो छवि रथ में भगवान की है वो पानी में दर्शन हो रहे हैं। भगवान रथ का दर्शन भी करा रहे हैं जिसमें भगवान बैठे हैं। जब भगवान का दर्शन जो है अक्रूर जी ने किया, अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। और दिन के अंतिम प्रहर में जो है दोनों भाई मथुरा देखने गए। जब वह वहाँ की छटा को निहारने लगे तो मथुरा की स्त्रियां जो है उन्हें महाराज बड़ी बड़ी अटारियों पे जो खड़े होके निहार रही है, कितने सुंदर बालक है। जब मथुरा में प्रवेश हो गए तब कान्हा से ग्वाल बाल कहते हैं, अरे कान्हा तेरा यहाँ किसी से कोई जान पहचान है क्या? तो भगवान बोले कि यहाँ मेरा नलिहाल है, नलिहाल है जो राजा कंस है ना, वो मेरे मामा है। अरे तारीखे तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो हम अच्छे वस्त्र पहनकर आते, अभी तो हम ऐसे लग रहे हैं जैसे भिखारी हो। उतने में क्या हुआ, जैसे चलते जा रहे हैं तो उतने में क्या हुआ कि एक धोबी जो है वस्त्र धो रहा था। और वस्त्र जब धो रहा था तो महाराज भगवान कृष्ण जो है उस धोबी के पास गए कि राम राम मामा जी। धोबी को भगवान धोबी से कह रहे हैं भगवान राम राम मामा जी। तो धोबी ने कहा कि मैं तेरा मामा कैसे लगा, तूने मुझे मामा कैसे कह दिया? तब भगवान जी कह रहे हैं कि यहाँ के जो राजा कंस है वो मेरे मामा है। अगर वो मेरे मामा है तो महाराज आप भी तो मेरे मामा ही हुए। आप हमें ये जो वस्त्र है ना ये दीजिए। तब महाराज तब तो धोबी को गुस्सा आ गया है, डांट कर बोला, अरे तुम जंगली गंवार, क्या कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं? हट जाओ सामने। पता नहीं क्या क्या कह दिया। भगवान ने क्या किया, एक उस धोबी पर एक हाथ का प्रहार किया है और धोबी जो है नीचे अचेत हो गया है। सभी ने वस्त्र ग्रहण किए हैं। वस्त्र है बड़े लंबे लंबे वस्त्र है, छोटे छोटे बालक है, बड़े के वस्त्र है। और जब उन्होंने वस्त्र पहने तो महाराज सारे रास्ते में जो है झाड़ू लगाते हुए चले जा रहे हैं। कितने लंबे हैं वो।
फिर आगे जो है आगे जाते जाते महाराज क्या हुआ कि दर्जी मिल गए हैं, दर्जी की दुकान। दर्जी के पास भगवान गए हैं, महाराज हमारे वस्त्र ठीक कर दो। तो दर्जी ने जो है भगवान के कपड़े को ठीक किया है, ग्वाल बालों के कपड़ों को ठीक किया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया है दर्जी को कि तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी। तो आपने देखा होगा दर्जी कभी खाली नहीं बैठते, भले ही वो काम करे ना करे लेकिन खाली नहीं होते। इतना काम दर्जी के पास होता है। आगे चलते चलते जो है महाराज चलते चलते मार्ग में एक टेढ़ी मेढ़ी स्त्री के दर्शन हुए हैं। उसका नाम था कुब्जा, जो कई जगहों से टेढ़ी थी। और वो जो कुब्जा थी वो भगवान वो कंस को चंदन भेजती थी, कंस के दरबार में चंदन लगाने जाती थी। और जैसे ही भगवान ने जो है कुब्जा को देखा है तो भगवान कह रहे हैं अरे सुंदरी रुक जाओ। जैसे ही भगवान ने सुंदरी कहा तो कुब्जा रुक गई है और पीछे भगवान कृष्ण की ओर आई। अरे अरे बेटा क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? इसीलिए तो मैं छुप छुप के जाती हूँ, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। अरे तुम देख नहीं रहे हो मैं कितनी क्रूप हूँ और तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो। भगवान कहते नहीं मैया आप सुंदर हो। और भगवान ने क्या किया है कि अपने पैरों से उसके पैर को दबाया है और एक इस डोडी में जो हाथ लगाया भगवान ने, जैसे ही ऊपर खींचा है तो कुब्जा का जो शरीर था वो बिल्कुल सीधा हो गया और बिल्कुल सुंदरी का रूप धारण कर लिया है कुब्जा ने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने जो है कुब्जा को बितारा है। फिर आगे पूछते महाराज यज्ञशाला में पहुंचे और यज्ञशाला में क्या देखा कि एक बड़ा धनुष वहां यज्ञशाला में रखा था। और जो वो धनुष था वो धनुष जो है कंस के प्राण थे। उसे वरदान था अगर जब तक ये धनुष है तब तक तेरे प्राण हैं, जिस दिन ये धनुष का भंजन हो जाएगा उस समय तेरे प्राण फकीरू भी उड़ जाएंगे। और जिस दिन कोई धनुष तोड़ने वाला यहाँ आ जाएगा वही तेरा काल होगा, उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो है दोनों भैया जो है अंदर गए हैं और जैसे ही धनुष के पास गए तो वहां कुछ सैनिक थे। महाराज सैनिकों से कहते महाराज क्या हम इस धनुष को देख ले? बोले बाहर जाओ, बच्चे का काम नहीं है। बोले हम इसे थोड़ा उठा ले। तो सब सैनिक हंसने लगे कि ये तो बालक है, जब बड़े बड़े योद्धा इस धनुष को नहीं उठा सके तो ये छोटे छोटे बालक क्या उठाएंगे? हास्य कर रहे हैं सैनिक। तब एक सैनिक ने कह दिया हाँ करो, कोशिश करो। तब जैसे ही भगवान ने जो है महाराज धनुष को हाथ लगाया और धनुष को भगवान ने जो है बाएं हाथ में उठा लिया हो और बीच से तोड़ दिया है। और जैसे ही धनुष को तोड़ा तो क्या हुआ कि भयंकर शब्द हुआ है जिससे कंस का हृदय जो है कांप गया। तब सैनिकों ने जो है पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन दोनों भाइयों ने धनुष के दोनों खंडों से सैनिक पर प्रहार कर दिया है। सब सैनिकों को मार डाला। और इधर क्या हुआ महाराज, इधर जो कंस है उसको अपशकुन हो रहे हैं, बुरे बुरे सपना रहे हैं। जब शीशे और पानी में अपना मुंह देखता है तो वो मुंह दिखता ही नहीं है उसको। दर्पण में जब अपना मुंह देखता है या पानी में मुंह देखता है तो उसको अपना मुंह नहीं दिखता। और अगर अपनी परछाई देखता है तो उसे अपनी परछाई में जो है छेद नजर आता है। और जब जो वृक्ष के पत्ते हरे हैं वो उसे पीले दिखाई दे रहे हैं। और जब सोता है तो स्वप्न मिलता है कि कोई प्रेत उसका आलिंगन कर रहा है और गधे की सवारी कर रहा है।
और उसे दक्षिण दिशा में यात्रा दिखाई दे रही है। अब तो महाराज कंस जो है बड़ा भारी घबरा गया है। तब क्या किया, कंस ने प्रातः उठते ही क्या किया कि एक दंगल की घोषणा की है, कुश्ती की घोषणा की है। तो सभी दंगल में अपने नीच स्थान पर बैठ गए। जब भगवान दंगल में आ रहे थे तो कंस का कुबलया पीड़ नाम का हाथी जो है मार्ग में भगवान कृष्ण का मार्ग रोक लिया है। कुबलया पीड़ जो हाथी है बड़ा विशाल हाथी है, क्योंकि वो कंस ने भेजा था। जैसे ही वो हाथी भगवान के सामने आया तो भगवान ने क्या किया कि दोनों दांत उखाड़े और एक एक दांत उठाकर वहां रंगभूमि में चल पड़े जहां युद्ध की भूमि थी। इसी तरह मल्लयुद्ध शुरू हुआ। एक से एक योद्धा जो है चारों मुष्टिक आदि योद्धा को भगवान ने पछाड़ डाला है, मोक्ष को प्राप्त किया है भगवान। जब सबका प्रणाम तो हो गया है, उसके बाद कंस को बड़ा दुख हुआ है। तब कंस ने कहा कि मैं वसुदेव और देवकी को ही मार डालूंगा जिसने मुझसे चोरी रखी है। जैसे ही कंस ने ऐसे शब्द कहे, इतना सुनते ही भगवान जो है कंस के ऊंचे मंच पर चढ़ गए और कंस को जो है केश से पकड़ लिया है भगवान ने, और केश से पकड़कर जो है भूमि पर पछाड़ दिया और कहा, मामा जी अब कहो कैसी रही। कंस छटपटा रहा है, अरे छोड़ दे, लेकिन भगवान कह रहे हैं मामा जी जिसको हम पकड़ते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं है। तो सदा के लिए जो है कंस को सुला दिया है भगवान ने। उसके बाद जब कंस को सदा के लिए सुला दिया, फिर भगवान ने जो है माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी है और अश्रुपात हुआ है। तब अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया है भगवान ने, जो कंस ने कारागार में रखा था। फिर नंद बाबा को गोकुल लौटने को कहा। उसके बाद जो है भगवान ने क्या किया कि सांदीपनी गुरु आश्रम में गए हैं भगवान, जहां उन्होंने पढ़ाई की है और शुद्ध भाव से 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीखी है। जब भगवान की पढ़ाई पूरी हो गई है तब गुरु दक्षिणा के लिए प्रभु ने कहा, तो गुरु माता ने अपने क्या कहा कि मेरे बेटा कृष्ण, मेरी यही दक्षिणा है कि मेरा पुत्र जो है पुनर्दत्त नाम का मेरा पुत्र है, वो कहीं गुम हो गया है। उस समुद्र में शंखासुर ने निगल कर दबा दिया है। अगर तुम मेरे पुत्र को वापस लाओ तो वही मेरी दक्षिणा है, गुरु माता कहती है। तब भगवान जो है प्रभास क्षेत्र में गए और वहां पहुंचे। समुद्र देव ने कहा, भगवान आपका स्वागत है। तब भगवान जो है समुद्र में प्रवेश हो गए हैं और शंखासुर मत्स्य रूपी दैत्य जो समुद्र में छिपा था उसे भगवान ने मारा है, किंतु बालक पेट में उसके नहीं मिला है। भगवान ने क्या वहां प्राप्त किया है, एक 5 जन्य नाम का शंख जो है भगवान ने वहां से प्राप्त किया है। तब भगवान ने क्या किया कि उसे लेकर 5 जन्य शंख लेकर लौटे हैं और क्या किया महाराज, भगवान जो है यमपुरी के लिए चल पड़े हैं। जैसे ही यमपुरी पहुंचे तो क्या किया, भगवान ने जो 5 जन्य शंख रूपी जोर से नाद किया है। जैसे ही भगवान ने शंखनाद किया है तो यमदूतों के जो शस्त्र थे वो टूटने लगे हैं और नरकों में जो तेल था वो जोर जोर से खोलकर शीतल होने लगा है। और जिसने जो है वहां नरक में जो है भगवान को देखा है, जिस पापी ने, वो भी महाराज क्या हुआ कि वैकुंठ चले गए हैं। यमराज कहते हैं कि देखो ये कौन है।
जब भगवान ने सबको प्राप्त कर दिया है तो महाराज यमराज को जो है स्वयं भगवान के सामने आना पड़ा। भगवान आपका स्वागत है, बोलिए भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो यम ने कहा भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो भगवान ने बोले मैं अपने गुरु पुत्र को लेने आया हूं। तब यमराज ने उनके गुरु पुत्र की ज्योति भगवान को सौंप दी है। तब आश्रम आए हैं और गुरु पुत्र को सौंप दिया। गुरु माता ने बड़ा स्नेह आशीर्वाद दिया है भगवान को और भगवान वहां से चल दिए। आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन एक समय जो है भगवान जो है बड़े उदास हो गए, बड़े उदास थे और उनका मित्र था उद्धव। बड़े अच्छे मित्र थे उद्धव। तो एक दिन कृष्ण जी ने सोचा कि यदि गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनको दुख नहीं होगा, इसलिए मुझे उद्धव जी के लिए ज्ञान देने के लिए भेजना चाहिए। लेकिन उद्धव जी को अहंकार था, अपनी विद्या पर अहंकार था, लेकिन ज्ञान नहीं था। तो उद्धव जी को भक्ति का अनुभव हो जाएगा तो उनका ज्ञान सफल हो जाएगा। तो उद्धव के ज्ञान में अभिमान का अंश था। ऐसा भगवान जी सोच रहे हैं। तो राजा उग्रसेन बड़ा विवेकी था, उसने भगवान से कहा यह सारा राज्य आपका ही है भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा से मुझे शिरोधार्य है। अब तो महाराज श्री कृष्ण की गोकुल लीला समाप्त होकर मथुरा लीला आरंभ हो गई है। अब वे मथुरा नाथ है, यहाँ ऐश्वर्य का प्रावधान है। गोकुल के गोप गवाले अब मथुरा के जो गोप गवाले थे वो जो है मथुरा के अधिपति बन चुके हैं। जो गाय चराने वाले कन्हैया अब कई दास दासियों की सेवा उनकी कर रहे हैं। कई दास दासियां जो है सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो जीवन ऐश्वर्यमय हो गया, किंतु भगवान ने ब्रजवासियों के प्रेम को नहीं बुलाया है। राजप्रसाद की अटारी में बैठकर वे गोकुल की झांकी करते रहते थे। वे बार बार यशोदा जी को याद करते हैं कि बार बार रो रहे हैं। जब शाम आती है तो दरवाजे खिड़की पर बैठ जाते हैं और बाहर को निहारते हैं और याद करते हैं, अश्रुपात करते हैं कि मेरी प्यारी गाय और बछड़े क्या करते होंगे। अरे मेरी मैया मुझे बहुत मानती थी, पता नहीं मेरी मैया जो है रुदन करती होगी। मेरे बाबा भी तो मुझे बहुत प्यार करते होंगे। इस प्रकार वे बार बार सभी को याद करते हैं और भगवान जो है आंसू बहा रहे हैं। कह रहे हैं उद्धव मथुरा में ऐश्वर्य तो था किंतु प्रेम नहीं था। प्रभु को तो प्रेम वाला चीज चाहिए। तो श्री कृष्ण जो है बार बार ब्रजवासियों को याद करते रो रहे हैं। माता पिता गोपियां गाय याद करती होगी, पता नहीं होके किस हाल में होगे। प्रेम के गिरे में बहने वाले अश्रु सुखदाई से लगते हैं, इसलिए भगवान रो रहे हैं। जब सायंकाल होती तो प्रभु जो है बैठकर जो है ब्रजवासियों की याद में आंसू बहाते। और रोज जो है जब याद आती है, भगवान का नियम सा हो गया है, वो गोपियों को याद करते हैं, गाय को याद करते हैं, माता पिता को याद कर रहे हैं कि रोती होगी मेरी माँ, कौन उसे धीरज बताता होगा। जो मेरी व्याकुल गैया हैं, जो मेरे सिवा एक क्षण भी नहीं रहती थी, उन गायों को कौन खिलाता होगा।
सभी को याद करके उनका हृदय भर जाता है। आज भगवान का जो है हृदय भर रहा है, प्रेम के हृदय में स्मरण कर तल्लीन होकर भगवान जो है दुख के आंसू आज बहा रहे हैं। जब उद्धव जी ने भगवान को रोते देखा तो सोच में डूब गए हैं आज उद्धव जी। अरे स्वर्ण का राज प्रसाद, इनके पास दास दासियां हैं, 56 भोग की सामग्री इनके पास है, फिर ये प्रभु जो है पता नहीं मेरी सेवा में कुछ कमी होगी कि प्रभु क्यों रोते हैं, इनकी तो सेवा होती है। तब उद्धव जी ने सोचा कि आज प्रभु से उनके दुख का कारण पूछना चाहिए। तो उद्धव जी जो है अटारी पर गए हैं, भगवान के पास गए। उस समय भगवान जो है गोकुल की आग में जोर जोर से रो रहे थे। उद्धव जी को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने दुख के आवेश को वश में करते हुए स्वस्थ होने का प्रयत्न किया है भगवान ने। और आगे बढ़कर उद्धव जी का स्वागत किया। उद्धव जी ने वंदना करके भगवान की बैठे हैं और प्रेम प्रदर्शन की उपेक्षा नहीं रखता, वह तो हृदय में ही समाये रहते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहे सो पूछ लो। उद्धव जी पूछ रहे हैं, भगवान क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तुम तो मेरे अंतरंग मित्र हो, जो चाहो तो पूछ सकते हो। तो उद्धव जी, मैं और अन्य सभी सेवी सेवकाओं जो है यथाशक्ति जो है आपकी सेवा करते रहते हैं, फिर आप प्रभु प्रसन्न क्यों नहीं है? और भोजन के समय भी आपका हृदय जो है भर जाता है। कल आप सोए नहीं थे और मैं चरण सेवा कर रहा था तो मैंने देखा कि आप जो है चुपचाप जो है अपने बिस्तर पर रो रहे थे। और हे प्रभु, आप जब स्वप्न अवस्था में गए तो आप जो है रोते हुए राधे राधे पुकार रहे थे। राधे राधे का राधे राधे पुकार रहे थे। प्रभु कौन है ये राधा जो आपके हृदय सिंहासन पर आसन जमाकर आपको सताती है? आखिर ये राधा है कौन? क्योंकि प्रभु मुझसे ये दुख जो है देखा नहीं जाता। भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव सारी मथुरा में मेरा दुख पूछने वाला एक ही तो हो जो तुम हो। और उद्धव क्या मैं तुम्हें बताऊं, मेरे सच्चे माता पिता तो देवकी वसुदेव है, किंतु गोकुल में रहने वाली यशोदानंद जी भी तो मेरे माता पिता हैं। और मेरी माता मुझे कितने दुलार से खिलाती पिलाती थी। मुझे अपनी सखियां, अपने मित्र और अपनी गायों की हे उद्धव बहुत याद आ रही है। सभी ग्वाल बाल मुझे अपने अपने घरों में लाई गई खाद्य सामग्री खिलाते थे, कोमल पत्तों की सेज बनाकर सुलाते थे और मेरी गायों की रखवाली करते थे। मैं माता पिता मित्र सखियों को कैसे भुला सकता हूँ उद्धव? और उद्धव मेरी माता सखियां आदि के जैसा प्रेम करने वाला यहाँ मथुरा में है ही कौन मेरे लिए? मेरे पास सब कुछ है लेकिन यहाँ प्रेम नहीं है। ऐसा जो है भगवान उद्धव के पास कह रहे हैं, हे उद्धव ये छोटा सा प्रेम मेरे लिए यहाँ दुर्लभ है। जब तक मैं भोजन नहीं करता था तब तक माँ भी भूखी रहती थी, माँ मुझे भोजन कराती थी। यहाँ तो मेरी भूख ही मर गई है। इस प्रकार जो है भगवान जो है उद्धव से कह रहे हैं। इसलिए ये उद्धव तुम जाओ और वहां से मेरा संदेश दो कि मैं जल्दी वहां आ रहा हूँ। तुम मेरा संदेश पत्र लेके जाओ ताकि उन्हें जो है शक्ति मिले और उनका चित्त जो है मुझसे लगा रहे। मैं ही उनका सर्वस्व हूँ।
हे उद्धव, सभी को पृथक पृथक मेरा कुशल समाचार देना तथा उद्धव भगवान को प्रणाम करके जो है ब्रज यात्रा के लिए चल पड़े हैं। जब दूर से बालकों ने उन्हें आते हुए देखा तो बालकों ने क्या किया कि कृष्ण समझ लिया है उन्हें। ग्वाल बालों को कृष्ण जी की इतनी याद आ रही है। जब कृष्ण जी ने वादा किया था कि मैं जल्दी ही लौट जाऊंगा, जब शाम होती तो सब ग्वाल जो है रास्ते में चले जाते और भगवान कृष्ण की राह देखते हैं। लेकिन जब शाम को कृष्ण जी नहीं ना आते तो वो गोप ग्वाले जो है आंसू बहाने लगते हैं और बिल्कुल चिंतातुर हो जाते हैं। इसलिए उद्धव जी आए और उद्धव जी रथ से उतरे और सीधे क्या किया कि नंद बाबा के घर गए हैं। तो नंद बाबा उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, कुशल क्षेम पूछा है नंद बाबा ने, स्वागत सत्कार किया और कुशल पूछते पूछते जो है क्या हुआ महाराज कि नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए हैं, रुक नहीं पाए, गला रुंध गया है। फिर उद्धव जी ने नंद बाबा को ढाढ़स बंधाया है कि कृष्ण अवश्य आएंगे। इसी तरह जो है बड़ा वार्तालाप किया है उद्धव जी ने, बड़ा ढाढ़स बंधाया है कि आप रुदन ना करें, कृष्ण जो है जल्दी आ जाएंगे। उतने में वहां यशोदा मैया आ गई। अरे मेरा जो कान्हा है वो क्या करता होगा, अरे ठीक से सोता भी होगा, ठीक से भोजन भी करता होगा। अरे वो तो बड़ा अड़ियल है, किसी के अगर वो किसी से रूठ जाए तो भोजन नहीं करता। अगर जब वो यहाँ घर में रूठ जाता था तब मैं उसे भोजन कराती थी। अरे वो ठीक से सोता भी होगा, क्या करता होगा मेरा कान्हा। इसी तरह जो है माँ यशोदा जो है रुदन कर रही है और नंद बाबा भी रुदन कर रहे हैं। और इसी तरह जो है बड़ा वार्तालाप हुआ है। रात्रि बीत गई, प्रातः क्या हुआ, जैसे ही उद्धव जी बाहर आए हैं तो गोपियां उठकर महाराज बेली पर दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करके सूर्योदय होने पर नंद बाबा के द्वार पर जब दिव्य रथ उन गोपियों को दिखा है, उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण आ गए हैं। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई है वहाँ भगवान के दर्शन के लिए। तभी उद्धव जी अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आए तो उन्हें देखा कि गोपियां आपस में बोल रही हैं, ये तो हमारे कहना है नहीं, ये कौन है। लगता है ये भगवान का दूत है, उनका संदेश लाए होंगे। ऐसा विचार कर गोपियां उनके पास चली गई हैं और गोपियों ने उन्हें उद्धव जी को घेर लिया है और महाराज एकांत में बिठा दिया और उन्हें चारों ओर से घेर बैठी है। कुशल क्षेम कान्हा का पूछ रही है और पूछने लगी कि क्या आप मनमोहन के दूत हैं, शायद उनको माता पिता की याद आती होगी और हमें तो वो कान्हा भूल ही गया होगा। अरे गोकुल में उनका है ही कौन जो वो याद करेंगे। इसी प्रकार जो है गोपियां विलाप कर रही है, तरह तरह की बात कर रही है। अरे हमें पता नहीं था कि कान्हा जो है हमें धोखा देकर चला जाएगा, हम कितना उनसे प्रेम करती थी। बड़ी अश्रु धारा जो है गोपियां बहा रही है। उधर क्या हुआ कि उधर राधा जी का शरीर भी वीरा में केवल उनके आने की आस में एक टक से राधा मैया जो है भगवान कृष्ण की राह देख रही है। और क्या हुआ कि भगवान राधा मैया जो है सूख कर कांटा हो गई है भगवान की याद में, ना भोजन करती है ना सोती है, क्या करती है एक टुकड़ होके भगवान की राह देख रही है राधा मैया। जब राधा मैया ने उद्धव को देखा तो राधा मैया ने आदर से सुंदर आसन उद्धव जी को दिया। उद्धव जी ने उन सबका प्रेम दिखा तो
उद्धव जी चकित हो गए। जब राधा मैया का प्रेम जो है उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी की जो ज्ञान भक्ति थी वो बिल्कुल गुल हो गई है, क्योंकि उद्धव जी जो है प्रेम के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें क्या था, उन्हें शास्त्रीय ज्ञान था, प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब गोपियों का राधा मैया का प्रेम जब उद्धव ने देखा तो महाराज बड़े बड़े विचलित हो गए। पहले तो उद्धव जी कह रहे हैं अरे ये जो प्रेम प्रूम है ये कुछ नहीं होता, ऐसा करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, उपदेश दे रहे हैं। और गोपियों भगवान ने जो है भगवान कृष्ण ने सखा ने ये तुम्हें ये पत्र भेजा है। भगवान ने एक गोपियों के प्रति एक पत्र लिखा था, तो जैसे ही गोपियों ने वो जैसे उद्धव जी पत्र देने लगे तो सभी गोपियां जो है पत्र को छुड़ाने लगी और उस पत्र के जो है टुकड़े टुकड़े हो गए। फाड़ दिया है उस पत्र को कि मैं पढ़ूंगी मैं पढ़ूंगी। जब उद्धव जी ने उनके मुख से प्रेम की बात सुनी तो उद्धव जी की आंखों में महाराज अश्रुपात हो गया है। उद्धव जैसे ज्ञानी उन कृष्णाश्रित गोपियों के चरणों में गिर गए हैं। जो इतने ज्ञानी थे आज उन गोपियों के चरणों में गिर गए हैं, जो गोपियों को गवार कहते थे कि ये गवार क्या जाने। आज प्रभु प्रेम देखकर जो है उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर गए हैं। उद्धव जी कह रहे हैं धन्य हो देवियों जो तुम्हारा चित्त भगवान वासुदेव में इतना समर्पित है। आज मुझे लगा कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। तब उद्धव जी ने गोपियों से प्रतिज्ञा की कि मैं उन कृष्ण को लेकर अवश्य आऊंगा। इतना कहकर हुए उद्धव जी जो है मथुरा में लौट जाते हैं और भगवान का भजन करते हुए चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इसी प्रकार से उद्धव जी ने गोपियों का प्रेम देखा है और जब प्रेम श्रद्धा भक्ति देखी है तो उद्धव जी जो है हैरान हो गए हैं। अश्रुधारा आ गई है उद्धव जी के आंखों में। गोपियां कह रही हैं उद्धव हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है। ये जो तेरे पास जो ये ज्ञान की पोती है ये हमें मत दिखा। हम इतना जानती है कि हम प्रभु की प्रेम दीवानी है और प्रभु हमारे प्रेम दीवाना है। हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो है गोपियों और उद्धव जी के बीच में संवाद चला है। और परीक्षित जी बड़े ध्यान से जो है इस चरित्र को सुन रहे हैं कि प्रेम क्या होता है। तो आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रभु द्वारा कंस के उद्धार के पश्चात जो है
कंस की पत्नियां जो है अस्थि हुए प्राप्ति, दो पत्नियां थी अपने पिता के साथ, जरासंध के साथ रहती, अपने पिता के साथ रहती थी। तो जरासंध की समस्त सेना का संहार किया और जरासंध को छोड़ दिया। तो उसने जो है क्रोध में आकर 17 बार जो है मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया है। तब भगवान ने योग माया से सोते हुए मथुरा वासियों को नवीन निर्मित द्वारिका पुरी ले गए हैं भगवान। जब भगवान ने ऐसा देखा तो भगवान ने एक नवीन द्वारकापुरी का निर्माण किया है, जो क्या है, द्वारिकापुरी जो है समुद्र के स्थित है। फिर क्या हुआ कि एक दिन जो है नारद द्वारा प्रेरित एक काल यवन आया जो यदुवंशियों के लिए अवध्य था। एक काल यवन नाम का राक्षस था जो यदुवंशियों के लिए अवध्य था, उसे कोई नहीं मार सकता था। तो काल यवन ने एक दिन क्या किया कि वो जो है भगवान के पीछे भागा है। तो भगवान ने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया है। भगवान ने दौड़ते दौड़ते क्या किया, भगवान ने कि एक गुफा में प्रवेश कर गए भगवान, और पीछे जो है काल यवन दौड़ रहा है। और उस गुफा में जो है एक पुरुष सोया हुआ था, निद्रा अवस्था में था। और क्या किया, भगवान ने जो है अपना पीताम्बर जो है उस सोए हुए पुरुष के पास के ऊपर ढक दिया है और स्वयं जो है लुप्त हो गए हैं वहां से। जैसे ही जब काल यवन आया तो उसने देखा, उस सोते हुए पुरुष को जब देखा तो महाराज क्या किया कि उसने जो है काल यवन ने उस पुरुष में जोर की लात मार दी। जैसे ही वह पुरुष जो है सुप्त अवस्था में था, जैसे ही उसकी नींद खुली थी तो महाराज क्या हुआ कि जैसे ही उसने आंखें खोली तो जैसे ही काल यवन को उसने देखा तो काल यवन जो है वहीं भस्म हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो पुरुष था वो था मानधाता का पुत्र, मुचकुंद नाम था उनका। तो जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि जो है काल यवन पर पड़ी तो काल यवन जो है भस्म हो गया है। जो मुचकुंद था उसने युद्ध में देवताओं की सहायता की थी, तो प्रसन्न होकर देवताओं ने से वरदान मांगा था। तो उसने वरदान मांगा कि प्रभु मैं सोना चाहता हूँ। तब जो है वो मुचकुंद जो है वहां सो रहे थे, आराम कर रहे थे। और ये प्रभु अगर जो मुझे समय से पहले जगाएगा वो जो है भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान मांगा था मुचकुंद जी ने। उसके बाद जो है तब मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की। तब भागने से भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा है। बोलिए रण छोड़ भगवान की। भगवान के अनंत नाम है। जैसे ही भगवान भागे हैं तो उनका नाम जो है रण छोड़ पड़ा। क्योंकि जरासंध ने युद्ध के लिए कहा था तो भगवान ने क्या किया कि भागना, युद्ध से भाग गए तो भगवान, तो उनका नाम जो है रणछोड़ पड़ गया, इसलिए रणछोड़ भगवान। उसके तत्पश्चात हुए बद्रिका आश्रम में तपार्थ चले गए और बलराम और कृष्ण वो वर्षण नाव पर चढ़े हैं। तो जरासंध ने क्या किया, वहां आग लगा दी। जैसे ही भगवान भाग रहे थे, बलराम और कृष्ण भाग रहे थे, तो एक पर्वत पर चढ़ गए हैं। तो उसने जरासंध ने क्या किया कि आग लगा दी है उस पर्वत पर, ताकि ये सब जल जाए। लेकिन भगवान की माया है, वो दोनों भाई जो है अपनी राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद जो है बलराम का जो है विवाह हुआ, रेवती नाम की कन्या से हुआ भगवान का विवाह। तब परीक्षित जी ने कहा कि मुझे भगवान के विवाह के बारे में बताएं, तो भगवान का विवाह कैसे कैसे हुआ वो मैं प्रभु सुनना चाहता हूँ। तब आदरणीय सुखदेव जी बोले, राजन विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे और रुक्मणी नामक कन्या थी।
रुक्मणी नारद से भगवान की महिमा सुनकर उन पर जो है मोहित हो गई थी रुक्मणी। और राजा भी वैसा ही चाहता था कि कृष्ण से विवाह हो जाए, लेकिन उसका बड़ा भाई जो रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी था, वो शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह करना चाहता था। तब दुखी रुक्मणी ने क्या किया, एक दिन कि जब रुक्मणी को दुख हुआ तो रुक्मणी ने क्या किया है कि ब्राह्मण को बुलाया और क्या किया, भगवान को एक पत्र लिख दिया है। रुक्मणी ने पत्र लिखा है, भगवान के प्रति जो है पत्र लिखा है। अब अगर आप द्वारिका में जाओगे रुक्मणी के मंदिर में तो वहां भी वो रुक्मणी का लिखा हुआ पत्र आज भी मिलता है। रुक्मणी ने एक पत्र लिख दिया है और भगवान ने अनुमोदन किया और क्या किया, कुंडनपुर की ओर बढ़ गए। और उधर क्या हुआ कि रुक्मणी के विवाह की तैयारियां चल रही है। महाराज बलराम और कृष्ण को विवाह में सम्मिलित समझ राजा विष्णु जो है प्रसन्न हुए हैं। उधर जो है रुक्मणी श्री गिरजा के मंदिर में पूजा कर रही है। रुक्मणी मैया जो है माता की पूजा कर रही है। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वनंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। इसी तरह जो है रुक्मणी मैया माता की पूजा कर रही है। किसके लिए? भगवान कृष्ण को पाने के लिए। और उसमें पत्र में लिखा था कि भगवान मैं जो है माता के दर्शन को जा रही हूँ, माता की पूजा के लिए जा रही हूँ, इसलिए भगवान आपने वही आना है। तो इसी प्रकार जो है भगवान वहां आए और भगवान ने क्या किया, महाराज रुक्मणी को जो रथ में बिठा लिया, लेकिन रुक्मणी ने भगवान को पीछे बिठा दिया। रुक्मणी क्या करने लगी, जब रुक्मणी जो है रथ हाँकने लगी, भगवान कृष्ण को जो है पीछे बिठा दिया है। रुक्मणी ने खुद रथ को हाँकने लगी है। तब वहां कुछ पहरेदार बैठे हुए थे। वो पहरेदार बोल रहे हैं, अरे देख देख कितनी अच्छी जोड़ी जा रही है। पहरेदारों को यह पता नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है रुक्मणी को का हरण कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है। पहरेदार कह रहे हैं, अरे देखो देखो कितनी अच्छी जोड़ी जा रही है। जब जरासंध आदि वीरों ने वो लज्जा अनुभव हुई, तब वो युद्ध करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। भगवान ले गए हैं रुक्मणी को। और महाराज क्या हुआ कि महाराज उधर जो है जब रुक्मणी घर में गई तो महाराज विवाह की तैयारियां हो रही है रुक्मणी मैया की। तरह तरह के उपकरण लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के मंगल गीत गाए जा रहे हैं, जैसे विवाहों इत्यादि में गाए जाते हैं। और मेहंदी लगी हुई है, रुक्मणी मैया को मेहंदी लगा रहे हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात जलाई, सत्संग में मेरी बात जलाई, सत्संग में मेरी बात
चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, हाँ उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी कोई रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग ना ही छूटे, सबर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरुण दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मांगों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कभी न टूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, दिल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुरमा में आंखों में सजाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में सजाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में सजाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में सजाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनको रिझाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनको रिझाऊंगी, सतगुरु बुला के फिर तो करा दो, सतगुरु बुला के कोई फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ ले मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसी तरह जो है भगवान का जो है पहला विवाह संपन्न हो गया है रुक्मिणी के साथ। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने जो है युद्ध की जरासंध आदि वीरों ने जब उन्हें शर्म महसूस हो गई कि कृष्ण जो है रुक्मिणी का हरण करके ले गया है, तो महाराज युद्ध की ठानी है, बड़ा युद्ध करने लगे। जरासंध ने सेनाएं लाई है, बड़ा युद्ध हुआ। तो बलराम ने कन्हैया से कहा कि ऐसा करो, तुम जो है इसको घर लेके जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। और इधर जो है क्या हुआ, इधर द्वारकाधीश बड़े धूमधाम से घर लौटे हैं। तो द्वारका वासियों को पता चला कि हमारे सरकार ने
बहू रानी ला दी। तब तो महाराज घर घर में मंडप सजने लगे और मंगल गीत गाने लगे। तब रुक्मिणी का श्रृंगार किया है, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया है। तो आदरणीय सुखदेव जी बोले, राजन प्रभु के रुक्मिणी, जो रुक्मिणी थी उससे जो है प्रथम पुत्र हुए हैं, उनका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जो है कामदेव के अवतार थे। और राजन पूर्व जन्म में जो है कामदेव जो भगवान वासुदेव के अंश हैं तथा सृष्टि के कारणभूत है, रुद्र के कोप से कामदेव को जो है भस्म किया जा रहा था। जब कामदेव की पत्नी रोई तो भगवान शंकर ने वचन दे दिया है कि भगवान जब कृष्ण अवतार होगा तब तुम्हारा जो है इस शाप से छुटकारा तुम्हें मिलेगा। तब आज जो है भगवान का जो है वचन सत्य हुआ है। आज जो है कामदेव ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो क्या हुआ कि छठे दिन जो है शंबरासुर नाम का दैत्य जो है उसे अपना शत्रु समझकर जो है उसे सूतिका गृह से प्रद्युम्न को उठा ले गया है। और क्या किया, उस शिशु को जो है समुद्र में फेंक दिया, छोटे से रुक्मिणी के बालक को जो है समुद्र में डाल दिया है उस शंबरासुर। जब समुद्र में वो बालक गया तो क्या हुआ कि वहां समुद्र में एक बड़ी मछली थी, विशाल मछली। और उस मछली ने जो है उस बाल को अंदर निगल दिया है, पेट में रखा है। एक दिन क्या हुआ कि मछली पकड़ने वाले ने वो बड़ी मछली पकड़ी। और जब वो बड़ी मछली मछुआरों ने देखी है तो बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज ये जो मछली है अगर हम महाराज को भेंट करेंगे तो बड़ा इनाम हमें देंगे। इसलिए वो मछली उन्होंने पकड़ी और महाराज क्या किया कि शंबरासुर को जो है भेंट कर दिए है उन मछुआरों ने। और रसोई में जब उस मछली का पेट काटा गया तो क्या देखा महाराज, एक सुंदर बालक उससे मछली के पेट से उत्पन्न हुआ है। जो पाठशाला में काम करने वाली थी उसका नाम था मायावती। और ये मायावती कौन है? भगवान का खेल देखिए, मायावती कामदेव की ही पत्नी रति है, जो शाप के कारण दोनों भस्म हो गए थे। भगवान शंकर ने जब शाप दिया था तो दोनों भस्म हो गए थे। आज जो है प्रद्युम्न जो है एक छोटे से बालक के रूप में है, और जो मायावती नाम की जो रति है वो आज जो है शंबरासुर की रसोई में कार्य कर रही है। मिलन कर दिया भगवान ने। जब मायावती ने उस बालक को देखा तो महाराज क्या करने लगी, उस बालक को जो है पति वत प्रेम करने लगी। पतिवत प्रेम कर रही है वो मायावती छोटे से शिशु से। और मायावती ने क्या किया कि उस बालक को जो है दिव्य रसायन पिला दिया है, और उस रसायन से जो है उसको युवा अवस्था में ले आई है। जब प्रद्युम्न को देखा तो सभी स्त्रियां जो है मुग्ध हो जाती थी, और जो रति थी वो भी पति भाव से प्रद्युम्न की सेवा करने लगी। जैसे कोई पति की सेवा करती है वो पतिवत धर्म देखकर जो है रति वो जो है मायावती सेवा कर रही है। जब उस मायावती को पति भाव से सेवा करते हुए देखा तब महाराज प्रद्युम्न जी कहने लगे कि देवी मातृभाव मति क्रमे वर्तते कामनी यथा। कि देवी एक तरफ से आप मेरा मातृभाव से पालन कर रही हो, और दूसरी ओर से तुम्हारी दृष्टि जो है और व्यवहार की है। मातृभाव से आप मेरे
पालना कर रही हो और एक दृष्टि से आप मुझे पति के रूप में देख रही हो, ये क्या है? तब महाराज उस जो है मायावती नाम की जो देवी थी, उसने अपनी पूरी कथा सुना दी है। महाराज ये पूर्व जन्म की कहानी है जो भगवान शंकर ने हमें शाप दिया था, और आप श्री द्वारकाधीश के पुत्र हो और शंबरासुर आपका दुश्मन है महाराज, और मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी रति हूं और आप मेरे कामदेव हो। तब ऐसा सुनते ही महाराज क्या हुआ कि प्रद्युम्न जी को क्रोध आ गया है और शंबरासुर को प्रद्युम्न ने ललकारा है, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तब शंबरासुर का संहार हुआ। दोनों प्रद्युम्न और रति साथ द्वारिका लौटे और रुक्मणी के साथ आनंद का पारावार ही नहीं रहा। तो प्रद्युम्न का बड़ा स्वागत किया गया महाराज। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो काल ग्रास जो है परीक्षित जी के निकट आ रहा है। आज छठा दिन हुआ है। परीक्षित जी को शाप है कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का एक नाग काट के तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन आज परीक्षित छठे दिन जो है बिल्कुल शांत हो गए हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं है और बड़े कथा का पाठ कर रहे हैं। और परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं आदरणीय सुखदेव जी से कि प्रभु मैंने सुना है कि भगवान के और भी विवाह हुए हैं। तो परीक्षित बोले कि भगवान वह भी मुझे कथा सुनाओ। तब आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार सत्राजित नाम का एक राजा था और वो राजा जो है सूर्य भगवान का, सूर्य देव का बड़ा ही परम भक्त था। वो सूर्य भगवान की इतनी तपस्या करता था कि सूर्य भगवान जो है एक दिन जो है प्रसन्न हो गए और उसको जो है सूर्य नारायण ने समयंतक नाम की मणि प्रदान कर दी है। और एक दिन क्या हुआ राजन कि एक दिन जो है वो समयंतक मणि जो है अपने गले में पहनकर द्वारिका जा रहा था। तब वो मणि वो मणि जब पहनता था तो जब वो इतनी चमकती थी वो मणि जैसे सूर्य का प्रकाश हो, ऐसी वो चमत्कारी मणि थी। और वो मणि जो है राजा को महाराज 180 तोला सोना देती थी रोज। एक दिन में 180 तोला सोना वो मणि देती थी सत्राजित। तो उस मणि के प्रभाव से दुर्भिक्ष महामारी व्याधि नहीं होती, ऐसी चमत्कारिक मणि थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि राजन तुम ये मणि जो है राजा उग्रसेन को दे दो, ये तुम्हारे काम की नहीं है, कि राजकोष में होनी चाहिए। लेकिन सत्राजित ने क्या किया कि ये तो मुझे 180 तोला सोना देती है, मैं इस मणि को क्यों दूं? तो सत्राजित ने जो है वो सोने के लालच में उस मणि को नहीं दिया। और एक बार क्या हुआ कि सत्राजित का भाई जो है प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार खेलने गया। तो क्या हुआ, जैसे ही शिकार खेलने को गया है आगे एक शेर आया और क्या हुआ महाराज, उस शेर ने उसके भाई को मार दिया है और उस मणि को छीन लिया और शेर वो मणि जो है एक गुफा में ले गया है। और जब शेर की गुफा में वो प्रकाश देखा तो वहां एक महाराज ऋक्षराज जामंत जी रहते थे। जामंत जी ने क्या किया कि शेर को मारा और वो हमारा जो मणि थी वो जामंत जी ने छीन ली है और क्या किया, अपनी पुत्री की गोदी में उसको खेलने को वो मणि दे दी।
तो सत्यजीत ने समझा कि मेरा भाई की हत्या करवाकर मणि कृष्ण ने ले ली है। भगवान पर कलंक लगा दिया है सत्यजीत ने कि हो ना हो, ये जो मेरी भाई की हत्या हुई है ये कृष्ण ने करवाई है, क्योंकि मणि जो है कृष्ण को चाहिए थी, इसलिए भगवान का वो जो है कलंक लग गया है। तो सत्यजीत जो है अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी मुझे पूरी शंका है कि मणि कृष्ण नहीं चुराई है, पर देवी जब तक इसका प्रमाण ना मिले तुम किसी से मत कहना कि कृष्ण ने मणि ली है। क्योंकि माताओं का स्वभाव कैसा होता है कि जब तक 2-4 जगह बोल नहीं दिया तब तक खाना हजम नहीं होता। और क्या किया उसकी पत्नी ने, क्या किया महाराज कि नहीं महाराज मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन जब उसकी सहेली मिली, अरे सहेली मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ पर आगे मत बोलना। जबकि राजा ने तो मना की थी कि मत बोलना किसी के पास, लेकिन राजा की पत्नी ने कहा, अरे बहन मैं तुम्हें कुछ बात बताती हूँ लेकिन आगे मत बताना। उसने बता दिया कि राजा ऐसा ऐसा कह रहे थे कि कृष्ण जी को कलंक लगा दिया है। तो दूसरी सहेली बोलती है, नहीं मैं नहीं कहूंगी किसी से। और जो दूसरी सहेली थी वो दूसरे दिन जो है उसे तीसरी महिला मिल गई। अरे मैं तुम्हें एक बात सुनाती हूँ पर आगे मत बोलना। तीसरी जगह वो बात चले गई है। इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी जो है आगे आगे बात चलने लगी। करने करने चल जबा सुना, कानों कानों में वो बात चली गई है, सारे में बात फैल गई। कहने लगे कृष्ण बचपन से चोर था, पहले तो माखन चुराता था, अब हीरे जवाहरात भी चुराने लगा। जब भगवान के कान में ये बात गई, भगवान ने कहा राम राम ये तो हमें कलंक लग गया। तब भगवान मणि की खोज में निकले हैं। भगवान तो क्या हुआ, रास्ते में शेर मरा था सत्यजीत का भाई, पर सेन भी वहां मरा हुआ पड़ा था। तो उन सब चिन्हों को देखते भगवान ने क्या किया, जामवंत की गुफा में प्रवेश किया है। भगवान ने वहां पहुंचे तो क्या देखा कि जो कन्या है जामवंत जी की, जामवंती जो कन्या है वो उस मणि से खेल रही है। जब प्रभु को जामवंती ने देखा तो घबरा गई है और क्या किया कि पिताजी के पास दौड़ पड़ी है। पिताजी पिताजी बाहर कोई आया है। तो जामवंत जी बाहर आए तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि बिना अनुमति के मेरे घर में ये कौन आ गया। और क्या किया, बोलते बोलते जो है जामवंत जी ने प्रभु की छाती पर जो है पाद प्रहार कर दिया है, लात मार दी है प्रभु की छाती में जामवंत जी। अरे तुम कौन हो, क्यों अंदर आए हो, मेरी इजाजत के बगैर, चले जाओ यहाँ। महाराज उसके बाद जो है तब तो बड़ा भारी युद्ध चला है भगवान और जामवंत जी के बीच। जो है ये युद्ध जो है लगातार 28 दिन ये युद्ध चला है। भगवान और जामवंत जी का 28 दिन युद्ध चला है। जब युद्ध करते करते महाराज जामवंत जी की जो नसें हैं वो जब ढीली पड़ गई, तब महाराज जामवंत जी कहने लगे कि तुम साधारण तो नहीं हो सकते, अपना परिचय दो, क्योंकि प्रभु के सिवा मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम अपना परिचय दो, क्योंकि प्रभु ही मुझे हरा सकते हैं। तब महाराज प्रभु जी जब दर्शन देने लगे, कृष्ण का जब दर्शन किया तो जामवंत जी ने मना किया, प्रभु मुझे वही राम के दर्शन चाहिए, जिस रूप की मैंने आपकी सेवा की है मुझे वही रूप चाहिए। तो भगवान ने जो है राम का रूप धारण किया है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, राम का रूप धारण करके जामवंत जी जो है गदगद हो गए हैं।
तब दर्शन किए, जामवंत जी गदगद हो रहे हैं। प्रभु ने कहा कि जब राम रावण युद्ध हुआ था तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। जामवंत जी में इतना बल था कि उनके सामने योद्धा टिक नहीं सकता था। इसलिए जामवंत जी का जो शरीर था वो भारी भारी रहता था। जब तक वो युद्ध ना कर लेते तब तक वो शरीर जो है हल्का नहीं होता था। तो इसलिए जामवंत जी इस युग में मैंने आपकी इच्छा को पूर्ण कर दिया है। और ये जामवंत जी ये मणि मुझे दे दो, क्योंकि मुझे चोरी की कलंक लगा है। तब वहाँ जामवंत जी वो प्रश्न कर रहे हैं, महाराज आपको कलंक कैसे लगा, क्यों लगा? तब भगवान बोला कि मैंने क्या हुआ था, एक दिन मैंने यहाँ आकाश मंडल में ही, बल्कि क्या हुआ, गोपद जल में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चंद्रमा का दर्शन किया था। ये जो हमारी कलंक चतुर्थी होती है, पत्थर चौथ जिसको हम कहते हैं, भगवान ने उस चंद्रमा का दर्शन किया था। और नीचे क्या था कि गोबर जो गोपद से जो जल में जल इकट्ठा हुआ था, उसमें भी पानी में भी भगवान ने चंद्रमा को देखा है। तब मुझे कलंक लगा है। फिर परीक्षित जी ने आदरणीय सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, महाराज ये जो चंद्र दर्शन है ये निषेध क्यों है, क्यों नहीं देखा जाता है? तो आदरणीय सुखदेव जी कहते, राजन एक बार जो है गणेश जी इस तिथि में स्वेच्छावश जो है कहीं जा रहे थे। चतुर्थी तिथि में गणेश जी कहीं अपनी इच्छा से जा रहे थे। और क्या हुआ कि जाते जाते अचानक जो है गणेश जी का पैर फिसल गया, और पैर फिसलते ही गणेश जी महाराज जो है कीचड़ में गिर गए। जैसे ही गणेश जी कीचड़ में गिरे तो क्या हुआ, ऊपर से चंद्रदेव हंसने लगे। जब गणेश जी ने चंद्रदेव को हंसते हुए देखा तो महाराज गणेश जी ने शाप दे दिया कि इस तिथि में जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा